नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्यों 99% मेडिटेटर्स या साधक ध्यान में असफल रहते हैं या ध्यान की गहराइयों को अनुभव नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं एक बात आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आपने अभी भी ध्यान का प्रयोग नहीं किया है या ध्यान नहीं करते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आप अमृत के सौदागर होकर भी अमृत को टेस्ट करने से बच रहे हैं। दोस्तों, मैं बार बार ये कहता हूँ कि ध्यान धरती की संजीवनी है और मेरा मतलब ये है कि जो भी ध्यान करेगा वो अपनी लाइफ को बेहतर करेगा। अगर वो एक मोची है तो बेहतर मोची बनेगा, अगर वो एक स्टूडेंट है तो एक बेहतर स्टूडेंट बनेगा, एफर्टलेस स्टूडेंट बनेगा और अपने एडुकेशन का यूज़ करके वो देश का, मानवता का कुछ एहसान करेगा। इसके अलावा दोस्तों, ध्यान का एक और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जो भी आपका लक्ष्य है उसको पाने के साथ साथ आप हैप्पीनेस पाते हैं। और एक रिसर्च ये कहता है कि इंसान पैसे की तलाश नहीं कर रहा, इंसान नाम की तलाश नहीं कर रहा, इंसान फेम को नहीं तलाश रहा। अल्टीमेटली इंसान की अंतिम प्यास जाकर ठहरती है खुश होने पे, और ध्यान करने से ये आपको मुफ्त में मिलता है। शायद इसीलिए जितने फ़कीर हैं या जितने भी साधु हैं जो कि ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास कुछ ना होते हुए भी एक ऐसी स्माइल है जो कि कभी टूटती नहीं है। उनके हृदय में प्रेम का एक सागर है, एक झरना बहता रहता है। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं कि क्यों 99% लोग असफल होते हैं। नंबर 1, लंबा अभ्यास ना करना। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हो? वो कहते हैं हाँ। मैंने पूछा कि कितनी देर करते हो? वो कहते हैं बस 2 से 4 मिनट, कभी 5 मिनट, टाइम मिल गया तो 10 मिनट भी। दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका ब्रेन एक बंदर की तरह है। आपने कभी किसी बंदर को देखा है? वो कभी इधर हाथ मारेगा, उधर हाथ मारेगा। अगर उसे भूख नहीं भी लगी है फिर भी वो पेड़ से, इस डाल से उस डाल पर उछलता रहता है। वही स्वभाव हमारे मन का भी है। ये शांत रहना नहीं जानता, ये हमेशा हरकत में रहता है। आप ऐसा समझो कि कोई अगर सरोवर है या कोई तालाब है, अगर आप उसमें लगातार कोई पत्थर मारते रहेंगे तो क्या होगा? पानी कभी शांत नहीं होगा। लेकिन उसी तरह से जब आप उसको छोड़ दें, एक लंबे समय तक उसको डिस्टर्ब ना करें, तो वो अपने आप सेटल होने लगता है, शांत होने लगता है। यही मेटाफर आप ध्यान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अपने ब्रेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप लंबे समय तक बैठते हैं और आप अपने मन को कोई छेड़छाड़ नहीं करते, उस समय धीरे धीरे आपका मन ऑटोमेटिकली शांत होने लगता है, रिलैक्स होने लगता है। और इस स्टेट में आप मन के बियॉन्ड जाते हैं। जो मन आपको दिखा रहा है सिर्फ आप उसी को रियलिटी समझ रहे हैं, लेकिन इस समय आप उसके बियॉन्ड चले जाएंगे और आप उन गहराइयों को अनुभव करेंगे। आप मानव जाति के रूप में जो अपनी डीपेस्ट पॉसिबिलिटी है उसको टच कर पाएंगे और जो आनंद है उसको टच कर पाएंगे। नंबर 2, किसी खास जगह का और फिक्स्ड टाइमिंग का ना होना। दोस्तों, हमारा मन या हमारा माइंड एंकरिंग या लिंकिंग के कंसेप्ट पे काम करता है। कहने का अर्थ ये कि पैवलोव का एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि कंडीशन रिफ्लेक्स पे है। एक कुत्ता था, उसको रोज़ एक बार घंटी बजाई जाती थी और उसके बाद खाना दिया जाता था। जब भी खाना और घंटी बजाई जाती थी उसका सेलिब्रेशन होता था या उसका लार टपकता था। कुछ दिनों तक ऐसा करने के बाद सिर्फ घंटी बजाई गई और देखा गया घंटी बजाने के साथ साथ भी उसका लार बाहर आने लगा। इसका रीज़न ये था कि उसके माइंड ने घंटी के साथ फूड को लिंक कर लिया। उसी तरह से जब आप किसी काम को किसी खास स्थान पे और ख़ास टाइमिंग पे करते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली लिंक कर लेता है। इसलिए दोस्तों, आपको मैं सलाह देता हूँ कि एक खास जगह को चुनें और उसके अलावा एक खास टाइम पर ध्यान की प्रैक्टिस करें। उस समय पे और उस जगह पे जब आप जाएंगे तो थोड़े दिनों के बाद आपका मन ऑटोमेटिकली ध्यान में जाने के लिए मोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये समय और ये जगह अब ध्यान की है। यहीं पे मैं रोज़ ध्यान करता हूँ तो सारी चीज़ों को भूलकर वो मेडिटेशन पे फोकस करेगा और आप गहन ध्यान में पहुँच सकते हैं। नंबर 3 है ध्यान की तकनीक को बार बार बदलना। दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जब मन्नतें पूरी नहीं होती है
तो अपने खुदा को, अपने भगवान तक को बदल लेते हैं, अपने धर्म को बदल लेते हैं। वहीं बहुत सारे लोग पैसे के लिए अपनी कंपनियों को, अपने जॉब को बदल लेते हैं। लेकिन सच तो ये भी है कि आध्यात्म की दुनिया पे चलने वाले भी कुछ ऐसे ही हैं। वो बार बार अपने गुरु को और अपने ध्यान की टेक्निक को बदल लेते हैं। दोस्तों, आप ये याद रखें कि जब तक एक जगह पे आप गड्ढा नहीं खोदेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक वहाँ से पानी नहीं निकलेगा। किसी भी चीज़ को सीखने की जो न्यूरोसाइंस कहती है वो 3 स्टेज होती है। नंबर 1, जब कोई चीज़ आपके सामने आती है तो उसे इंट्रोडक्शन कहते हैं, फेज ऑफ इंट्रोडक्शन। आप उस चीज़ के साथ फैमिलियर होते हैं। सेकंड स्टेप ये होता है कि जब आप उसको थोड़े समय तक उसके साथ टाइम व्यतीत करते हैं तो आप उसको समझने लगते हैं, एंड दिस इज़ फेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और जब लंबे समय तक आप उसके साथ काम करते रहते हैं, उसको समझते रहते हैं, तो आती है फेज ऑफ मास्टरी। ये पेंटिंग के साथ भी ट्रू है, गिटार बजाने के साथ भी ट्रू है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए भी सत्य है, सर्जरी के लिए भी ट्रू है। उसी तरह से ध्यान के लिए भी सच कुछ अलग नहीं है। तो दोस्तों, अगर बार बार आप अलग अलग टेक्निक को यूज़ करेंगे तो आप फिर से सिर्फ इंट्रोडक्शन के फेज में रह जाएंगे और कभी भी आप अंडरस्टैंडिंग के फेज में, या फिर यूँ कहें कि आप मास्टरी के फेज में नहीं पहुँचेंगे। इसलिए सारी ध्यान की टेक्निक्स, चाहे वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन हो या नो माइंड मेडिटेशन हो या सरेंडर मेडिटेशन हो, कोई भी मेडिटेशन हो, आप एक मेडिटेशन तो रेगुलर करें और उसके अलावा आप कोई भी मेडिटेशन दिन भर कर सकते हैं। आपके पास टाइम है। लेकिन जब आप किसी एक ध्यान को रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, उस समय में आपका मन सच में उसका मास्टर बन जाता है और आप ध्यान के डीपेस्ट जो पहलू हैं, डीपेस्ट जो स्टेज है, उसको एक्सपीरियंस करते हैं। नंबर 4 है मन का ओवर स्टिमुलेशन या बहुत ज़्यादा मन को उत्तेजित करना। दोस्तों, आजकल लाइफ को मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा देखना शुरू करें। हम 10 मिनट या 15 मिनट ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं और 23 घंटे 50 मिनट अपने मन को, अपने इंद्रिय को उत्तेजित करने की कोशिश करते हैं। मोबाइल पे वीडियोस देखना, फनी वीडियोस देखना, वायलेंट न्यूज़ देखना कि कहाँ पे क्या क्राइम हुआ, इधर उधर की शिकायतें करना, पड़ोसी को देखना, उससे जलन पैदा करना, ये सारी चीज़ें हमारे इंद्रिय को, हमारे नर्व्स को स्टिमुलेट करती हैं। इसके अलावा हम बहुत ही मसालेदार खाना खाते हैं, शराब का सेवन करते हैं। ये सारी चीज़ें भी हमारे माइंड को हाइपर एक्टिव कर देती है। और इस हाइपर एक्टिव स्टेट में अगर 10 मिनट के लिए आप मेडिटेशन में बैठ भी जाएं तो क्या होगा? इसकी स्पीड ही इतनी है कि लॉ ऑफ मोमेंटम के कारण इसको बहुत समय लग जाएगा धीमा होने में। आप इमेजिन करो, अगर एक चक्का है, बहुत ही तेज़ी से नाच रहा है और आप अगर उसे छोड़ दो 1 सेकेंड में, चाहो कि वो रुक जाए, तो नहीं रुकेगा। उसी तरह से आपका माइंड भी है। अगर आप दिन भर यही कोशिश करेंगे कि आप उसको किस तरह से स्टिमुलेट करें, उसको कैसे एक्साइट करें, उसकी एक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं, और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे जब आप ध्यान के लिए बैठें तो आप डीप मेडिटेशन में चले जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए क्या करना चाहिए? थोड़ा सा इंद्रिय का संयम करना चाहिए। सबसे पहले टेस्ट, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाने ना खाएं, नॉनवेज का सेवन ना करें। उसके अलावा वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें। बुद्ध ने इन बातों की शिक्षा दी कि अगर ध्यान में गहन जाना है तो इन बातों का अभ्यास करो। न्यूज़, टेलीविज़न को कम से कम देखें, क्योंकि वो भी आपके अंदर जहर घोलते हैं, नेगेटिविटी पैदा करते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इत्र, इन सब चीज़ों का सहारा ना लें, बहुत ज़्यादा मूवीज़ ना देखें और आप सात्विक जीवन को जीने की कोशिश करें। इस तरह से आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगा है। आपकी इंद्रियों के ऊपर आपको एक नियंत्रण आने लगेगा और इस स्थिति में आपके मन की, जो ब्रेन की जो एक्टिविटी है, जो स्पीड है, वो स्पीड स्लो हो जाएगी और आप जब चाहेंगे, जब भी आप बैठेंगे, तो आप ध्यान में गहराई के साथ प्रवेश कर सकेंगे। और 5वां है डिस्ट्रैक्शन। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि जब भी वो ध्यान के लिए बैठते हैं तो अपने मोबाइल को बगल में रख के बैठते हैं, और तो और वो उसको स्विच ऑफ भी नहीं करते। अगर कोई नोटिफिकेशन आई तो उसको देख लिया, चेक कर लिया और फिर से ध्यान में बैठ गए। ये कैसा ध्यान है? ध्यान का तो अर्थ ही है कि दुनिया से परे चला जाना, दुनिया के बियॉन्ड चले जाना, और ये तभी संभव है जबकि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे। उसी तरह से मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जब वो ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं तो अपने ड्राइंग रूम में, जहाँ टीवी भी चल रही है, जहाँ पे लोग बातें भी कर रहे हैं, उनका बच्चा भी खेल रहा है, वहाँ पे ध्यान की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, इसको इतने हल्के में ना लो।
ये जन्म जन्म की साधना है और ये ऐसी साधना है जो कि आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकती है, आपको बहुत आगे ले जा सकती है। इसलिए आप डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट को चूज़ करो। जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा उस समय आपके ब्रेन को कोई पुकारने वाला नहीं होगा, बाहर खींचने वाला नहीं होगा और उस समय आपका मन बहिर्मुखी ना होकर अंतर्मुखी होगा। और जब हम अंदर गहराई से जाते हैं, यही तो ध्यान है। शायद इसीलिए बहुत सारे महापुरुष, बुद्ध, इन लोगों ने परिवार को छोड़ दिया और जंगल में चले गए। मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि आप हिमालय में चले जाएं, लेकिन कम से कम ऐसे कमरे का चुनाव तो कर ही सकते हैं, ऐसी जगह का, ऐसी टाइमिंग का चुनाव तो कर ही सकते हैं जहाँ पे कि आपको कम से कम 1 घंटे, आधे घंटे, जितना भी आपका मन लगे, कोई डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि जब भी आपको कोई डिस्टर्ब करता है या आपके मन में एक पॉसिबिलिटी रहती है कि यहाँ मुझे कोई पुकार सकता है, आवाज़ दे सकता है, उस समय आपका मन बहिर्मुखी रहता है, आपकी जो चेतना है वो बाहर है और ध्यान तो अंदर की क्रिया है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि ये कुछ 4-5 पॉइंट थे जिसके कारण कि ध्यान में लोग गहरे नहीं जाते हैं। ऐसे 5-6 और पॉइंट्स हैं और इन पे भी मैं पार्ट 2 वीडियो बनाना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताएं कि इसका पार्ट 2 आप ज़रूर बनाएं और ये मुझे मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा कि मैं भी इस रास्ते पे चल रहा हूँ। मैं भी साधु नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक साधक हूँ, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि मैं आप सबको साथ लेकर चलूँ ताकि मेरी भी जो साधना है वो ना टूटे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी ही सही लेकिन उपयोगी ज़रूर लगी होगी। अगर ऐसा है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और अपने कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि आपके प्यार का मैं भूखा हूँ और यही मुझे इंस्पायर करता है कि मैं लगातार एक्शन लेता रहूँ। थैंक यू।